Morning students, I hope you all are doing well at your place. This is Payal Katyal from Mount Literacy School Rohtak, and today we will start our chapter number 2 inside computers hardware and operating system. So हम लोग रीडिंग करते हैं इनसाइड कंप्यूटर हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, जिस तरह से हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है उसको लेकर के ये टॉपिक है आप लोगों का. तो लेट्स स्टार्ट. तेजस, ज्योति एंड देयर फ्रेंड्स एंड मोज आर एग्जामिंग एन ओपन CPU. तेजस, ज्योति, उसके फ्रेंड्स और जो मोज है वो एक CPU को एग्जामिन कर रहे थे, और वो CPU क्या था? ओपन था, खुला हुआ था. ज्योति, कंप्यूटर्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स कॉल्ड कंपोनेंट्स. कंप्यूटर जो वो है अलग अलग तरह के पार्ट से बना हुआ होता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट से मिलकर के बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स. ईच कंपोनेंट हैज़ ए स्पेसिफिक फंक्शन. हर एक कंपोनेंट का अलग अलग फंक्शन होता है, हर एक पार्ट का अलग अलग काम होता है. दे ऑल वर्क टुगेदर व्हेन ए कंप्यूटर इज ऑपरेटेड. ये सारे जने इकट्ठे ही काम करते हैं जब कंप्यूटर के अंदर हम कोई काम करते हैं. While some of the components can be seen from the outside, some are inside the CPU and cannot be seen. कुछ कंपोनेंट्स, कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम बाहर से देख सकते हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम बाहर से नहीं देख सकते. तेजस, लुक एट द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, द CPU. कंप्यूटर की CPU के कंप्यूटर के ब्रेन की तरफ देखो. कौन सा है कंप्यूटर का ब्रेन? CPU. Whenever we press a key, click on the mouse or start an application, we send instruction for the CPU. जैसे ही हम कोई की को प्रेस करते हैं या कोई माउस के ऊपर क्लिक करते हैं या कोई भी हम एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लो मैंने पेंट खोला, तो वही सेंड इंस्ट्रक्शन टू द CPU. तो वो क्या करता है? इंस्ट्रक्शन भेजता है. किसको भेजता है? CPU को. These instructions are executed by the CPU. ये सारी instructions जो हैं वो किसके द्वारा ली जाती हैं? CPU के द्वारा ली जाती हैं. तेजस, ज्योति एंड मोज मूव टू द कंप्यूटर लैब while discussing the components of a computer. वो क्या कह रहे हैं? तेजस, ज्योति और मोज जो है वो कंप्यूटर लैब की तरफ गए और वो लोग क्या कर रहे थे? कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे. अब कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं ये आपकी पिक्चर में दे रखे हैं. पोर्ट्स है, कीबोर्ड है, माउस है, पावर सप्लाई है, मेन मेमोरी है, बायोस चिप है. अब इसके बारे में आगे सारी आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी. ज्योति, वी कैन सी द डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट आफ्टर लॉगिंग इन. ज्योति कह रही है हम कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की डिटेल देख सकते हैं जब हम कंप्यूटर को ऑन कर लेंगे. मोज, यस, हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो. लेट अस हाउ टू व्यू द कंपोनेंट्स फॉर उबुंटू एंड विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम. दो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं हमारे, एक होता है उबुंटू और एक होता है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन हम लोग विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर के चलते हैं. फॉर उबुंटू, क्लिक सिस्टम सेटिंग सब मेन्यू फ्रॉम द टास्क बार ऑन द डेस्कटॉप. अंडर सिस्टम, क्लिक डिटेल्स विच शो यू द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टेटस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर. फॉर विंडो, वो ये कह रहे हैं उबुंटू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिस्टम सेटिंग. उबुंटू हम नहीं देखेंगे, हम विंडो का देखेंगे. फॉर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यू कैन राइट क्लिक द कंप्यूटर आइकन, द डेस्कटॉप एंड क्लिक ऑन द प्रॉपर्टी. आप क्या कर सकते हो? राइट क्लिक कर सकते हो कंप्यूटर के आइकन के ऊपर, माई कंप्यूटर के आइकन के ऊपर. आपके स्क्रीन के ऊपर माई कंप्यूटर का आइकन है, उसके डेस्कटॉप पे आप क्लिक कर सकते हो और वहाँ पे ऑप्शन आता है क्लिक प्रॉपर्टीज़. जब आप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करोगे तो आपको एक ये वाली पिक्चर शो हो जाएगी. ये वाली पिक्चर शो होगी जिसमें आपको ये दिखाई दिया जाएगा कि इसमें रैम कितनी है, हमारा प्रोसेसर किस हिसाब से काम कर रहा है, हमारी स्पीड कितनी है. ठीक है. आगे है ज्योति. हे, देयर आर 4 प्रोसेसर इन द कंप्यूटर. CPU में कितने, कंप्यूटर में कितने प्रोसेसर होते हैं? 4 प्रोसेसर होते हैं. कितने? 4. देयर आर मैनी डिटेल्स गिवन अबाउट देयर प्रोसेसर. उसके अंदर जब आप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करोगे तो उसमें बहुत सारी डिटेल्स दे रखी होंगी प्रोसेसर के बारे में. मोज, द प्रोसेसिंग ऑफ योर इंस्ट्रक्शन इज शेयर बिटवीन द 4 प्रोसेसर. प्रोसेसिंग ऑफ योर इंस्ट्रक्शन मतलब कि अगर आप कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हो तो वो इंस्ट्रक्शन जो है 4 प्रोसेसर के साथ में शेयर की जाएगी. 4 प्रोसेसर के अंदर शेयर की जाएगी.
जस्ट लाइक यू शेयर वर्क अमंगस्ट योर टीम मेंबर, जिस तरह से आप अपनी टीम के साथ में उस काम को शेयर करते हो। ज्योति, व्हाट डज 2.66 GHz मीन? वो ये कह रहे हैं, ज्योति कह रही है 2.66 GHz मतलब क्या होता है? दिस स्टैंड फॉर 2.66 गीगाहर्ट्ज। ये किस पे स्टैंड करता है? 2.66 गीगाहर्ट्ज। GH मतलब GHz मतलब गीगाहर्ट्ज। You know that मेगा मीन्स मिलियन एंड गीगा मीन्स बिलियन। जैसे आपको ये पता है कि मेगा का मतलब होता है मिलियन, तो गीगा का क्या मतलब होता है? बिलियन। मतलब मेगा मतलब हजारों में और बिलियन मतलब करोड़ों में। हर्ट्स इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग स्पीड। हर्ट्स का किससे यूज़ किया जाता है? प्रोसेसिंग की स्पीड को देखने के लिए। इट मीन्स साइकिल्स पर सेकेंड, मतलब कि जब आपका जो कंप्यूटर को अगर हम इंस्ट्रक्शन भेजते हैं तो वो करोड़ों बिलियन की स्पीड से, यानी कि करोड़ों की स्पीड से आपके इंस्ट्रक्शंस को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाता है। The CPU needs one or more cycles to perform an action. More cycle per second means that the CPU can process more instruction per second. वही कह रहे हैं CPU को और साइकिल्स की ज़रूरत होती है अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। मतलब कि CPU जो है अगर हम और प्रोसेसर उसके अंदर डाल देते हैं तो वो और तेज़ी से काम कर सकेगा और हमारे इंस्ट्रक्शन को और तेज़ी से वो प्रोसेस करवा पाएगा। ठीक है, आगे हम लोगों का पॉइंट आता है प्राइमरी मेमोरी। ये हमारा पॉइंट्स होते हैं, ये हमारा टॉपिक होता है मेमोरी। मेमोरी एक हमारा क्वेश्चन होता है। मेमोरी मतलब कि जब हम किसी डाटा के अंदर, मतलब किसी चीज़ के अंदर किसी डाटा को, इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं, उसको हम बोलते हैं मेमोरी। तो मेमोरी जो है वो हमारे 2 पार्ट्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मतलब कि मेन मेमोरी या फिर उसको हम बोलते हैं रैम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो इसको रीड आउट करते हैं। सी, तेजस क्या कह रहा है? तेजस, मेन मेमोरी इज यूज टू स्टोर प्रोग्राम एंड डाटा दैट आर करंटली बीइंग प्रोसेस्ड। मेन मेमोरी मतलब कि प्राइमरी मेमोरी जो है वो यूज़ की जाती है। किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है? जो डाटा आज के टाइम पे है और उस डाटा को स्टोर करने के लिए और उस पर काम करने के लिए। मोज, ए कंप्यूटर्स इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर जो भी इंस्ट्रक्शन देता है उस इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है, सेव किया जाता है। किसमें? रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, वाइल यूजिंग ए वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट और वाइल यूजिंग स्क्रैच टू क्रिएट एन एनिमेशन, द कोरस्पॉन्डिंग इंस्ट्रक्शन आर लोडेड इनटू द रैम। वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक आपने MS वर्ड ओपन कर लिया, MS वर्ड, और दूसरी तरफ से आपने पेंट ओपन कर लिया। ठीक है, आपने 2 फाइल ओपन करी है अपने कंप्यूटर के अंदर, एक तो MS वर्ड ओपन कर लिया और एक आपने पेंट ओपन कर लिया। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आप काम MS वर्ड में कर रहे हो और पेंट वाली फाइल खुली हुई है लेकिन आप उस पर काम नहीं कर रहे, तो वो जो डाटा है, वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो लोड हो रही है इंस्ट्रक्शन, वो किस में सेव होंगी? रैम के अंदर सेव होंगी। ज्योति, व्हाट वाज 1 GB मीन्स? वही कह रही है 1 GB का मतलब क्या होता है? ज्योति कह रही है 1 GB का मतलब क्या होता है? मोज, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ कंप्यूटर स्टोर इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कंप्यूटर किस तरह से इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। कंप्यूटर स्टोर इंफॉर्मेशन इन नंबर इन ए बाइनरी सिस्टम। कंप्यूटर जो है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है किसमें? बाइनरी नंबर सिस्टम में। मतलब कि कंप्यूटर जो है जो किसकी भाषा समझता है, अगर हम ABCD लिखते हैं या कोई भी वर्डिंग्स लिखते हैं लेकिन वो उस भाषा में नहीं समझता उसको, वो उसको चेंज करता है। किस में चेंज करता है? 0 और 1 की फॉर्म में। जब वो 0 और 1 की फॉर्म में चेंज करता है तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। ए बाइनरी नंबर सिस्टम हैज़ ओनली 2 डिजिट्स, 0 और 1। मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम कोई भी लैंग्वेज लिखते हैं तो कंप्यूटर उसको 0 और 1 की भाषा में ही समझता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर 2 डिजिट्स होते हैं। कौन कौन से? 0 और 1। आई होप सबको क्लियर होगा। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।